खबर के साथ, जहां दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूएस F-15 गिराने का दावा किया गया है। ईरानी एयर डिफेंस पर कार्रवाई का आरोप है। दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट होने की खबर भी मिल रही है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। अमेरिका की ओर से बयान का इंतजार है, लेकिन यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी ईरान में एक यूएस F-15 गिराने का दावा किया गया है। यूएस F-15 को गिराने का दावा ईरानी एयर डिफेंस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। दोनों पायलट सुरक्षित इजेक्ट होने की भी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। दक्षिण पश्चिमी ईरान में यूएस F-15 गिराने का दावा किया गया है। ईरानी एयर डिफेंस की तरफ से कार्रवाई की गई, इस तरह का आरोप है। दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, इसकी भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की तरफ से अभी बयान का इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल टनल हैं और दावा है कि ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपा रखा है, जो अब अमेरिका और इजराइल के बड़े टारगेट बन गए हैं। एयरक्राफ्ट और ड्रोन इस टनल से जैसे ही मिसाइल लॉन्चर बाहर आते हैं, उन्हें आसमान से मार गिरा रहे हैं। वहीं बंकर बस्टर बम टनल के दरवाजों के ऊपर की इमारतों पर गिराए जा रहे हैं। अमेरिकी कमांडर्स के मुताबिक 4 दिनों में ईरान की सैकड़ों मिसाइलें, लॉन्चर, ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग 86% तक कम हो चुकी है। तो ईरान और इजराइल के बीच वॉर और पलटवार लगातार भी जारी है, जहां पर ईरान ने इजराइल पर रात में बड़ा हमला किया। इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी है और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने पलटवार किया, लेकिन इजराइल पर पहले बड़ा हमला हुआ। तेल अवीव जो राजधानी है, वहां पर देखिए किस तरीके से एक बड़ा हमला किया गया है। ईरान ने कई मिसाइल दागी हैं और जगह जगह इजराइल में तबाही का मंजर देखा जा सकता है। धमाकों से इजराइल दहला हुआ है। आईडीएफ ने पलटवार किया, तो उसकी तस्वीर देखिए। सरकारी इमारत पर अटैक करने की जानकारी है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान भी किसी भी तरह से कम नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इजराइल में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वो उस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है, वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यह लड़ाई जमीनी सेना से नहीं, बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल्स और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई, अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है, जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है।
समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं, क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका को जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो इजराइल है। कहां कैसे ईरान जो है वो टारगेट किया जा रहा है, एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल में अगला टारगेट कौन है? ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान कहां मिसाइल दागने जा रहा है। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल की टॉप लीडरशिप है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, इजराइल के सेना अध्यक्ष इयाल ज़मीर और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया। इन 4 लोगों के खून का प्यासा हो चुका है ईरान। ईरान में हमले हो रहे हैं, इजराइल में मिसाइल गिर रही हैं। जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में एक्टिव है, वहीं ईरान के खुफिया हिटमैन इजराइल में टहल रहे हैं। ये बात नेतन्याहू भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पश्चिमी यरूशलेम में मिसाइल अटैक, तेल अवीव के करीब बेत शेमेश में हमला। चंद घंटों के अंदर तबाही वाले ये 2 वीडियो पूरे इजराइल को परेशान कर रहे हैं। मिसाइल हमले देखिए, उससे मची तबाही देखिए। ऐसे हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है इजराइल। इस वक्त जो है फिर से सायरन बज गई है और लोग जो है वो इस वक्त भाग रहे हैं शेल्टर की तरफ। बम शेल्टर जो है, जो सेफ शेल्टर से वहां की तरफ जा रहे हैं, तो सायरन्स लगातार बज रही है। उसका मतलब है कि मिसाइल अटैक होने वाला है ईरान की तरफ से या फिर लेबनान की तरफ से। सुन सकते हैं आप। लेकिन नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि खामेनेई के बाद जो भी होगा वो मारा जाएगा। इजराइल किसी को नहीं बख्शेगा। אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं दाग रहा, बल्कि ईरान का कुख्यात शाही ड्रोन भी इजराइल में हड़कंप मचा रहा है। ये वीडियो उत्तरी इजराइल से आया है, जहां ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अपनी बदनाम आवाज के साथ तेजी से उड़ रहा है। इजराइल के आसमान में शाहिद ड्रोन के पहुंचने का मतलब है
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर दूर से उड़कर इजराइल पहुंच गया और इजराइल इसे रोकने में फेल हो गया। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है। ईरान पर हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल के शहर ऐसे ही दहलते रहेंगे, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर कोई भी मिलिट्री अड्डा। ईरान वहां ऐसी तबाही वाले हमले करता रहेगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने युद्ध में तुर्की को उतरने के लिए मजबूर कर दिया और ईरान को जिस रणनीति के साथ ट्रंप हराना चाहते हैं, अब उसमें तुर्की बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। युद्ध के 5वें दिन जब ईरान में नई लीडरशिप को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, तब इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया कि जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मारा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। का मिशन इम्पॉसिबल, कुछ लड़ाकों को विद्रोह का टेंडर। क्या CIA ने पूरे ईरान में माइन बम बिछा दिया है? ईरान में सबसे पहले विद्रोह का धमाका कहां हुआ? महाबाद से शुरुआत होगी, केरमान शाह में फटेगा या साकेज में धमाका होगा? ईरान में विद्रोह की साजिश, कुर्द करेंगे माइन ब्लास्ट। तेहरान की सुबह एक बार फिर धमाके की आवाज से कांप उठी। दक्षिण पूर्वी तेहरान का आसमान हवाई हमलों के बाद धुएं के बड़े गुबार से ढक गया। जंग के 5वें दिन अमेरिका और इजराइल ने फिर तेहरान पर एयर स्ट्राइक की। אנחנו נערכנו גם בהגנה היטב, אנחנו לא מופתעים משום אמל"ח חדש שמצוי בידי האיראנים, ואנחנו נמשיך לפעול ולהגן על אזרחי מדינת ישראל גם בהגנה וגם בהתקפה. तो क्या ये अमेरिका के ईरान के खिलाफ ट्रेलर भर है? क्या अंदर खाने कोई और बड़ी वॉर प्लॉटिंग चल रही है? क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काने की साजिश रच चुकी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अब नया मोर्चा खुल सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ईरान के कुर्द लड़ाकों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। योजना के मुताबिक ईरान इराक सीमा के पास मौजूद कुर्द मिलिशिया को हथियार और मदद देकर पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करवाए जाएं। मकसद ये है कि सीमा पर लड़ाई छेड़कर ईरान की सेना को उलझाया जाए और देश के अंदर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़काई जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन सिर्फ हवाई हमलों से ईरान को कमजोर करना चाहता है या फिर इसके पीछे कई मोर्चों वाली बड़ी रणनीति काम कर रही है? एक तरफ तेहरान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीमाओं पर नए मोर्चे खोलने की तैयारी की चर्चा है। अगर खुद लड़ाके पश्चिमी ईरान में ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हैं, तो तेहरान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी हमले नहीं, अंदर से उठने वाला विद्रोह बन सकता है। The people we had in mind are dead, so we had some in mind from that group that is dead, and now we have another group. They may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. महाबाद 1946 में कभी कुर्दों ने अपनी सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो क्या महाबाद फिर बनेगा
कुर्द विद्रोह का केंद्र। केरमान शाह इराक की सीमा के पास रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर है। तो क्या केरमान शाह बनेगा ईरान की नई जंग का मोर्चा? साकेज, जहां से कई बार सरकार विरोधी आंदोलन की आग उठ चुकी है, 2022 में बड़े विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना। तो क्या साकेज से फिर उठेगा विद्रोह का तूफान? और यही वो खतरा है जिससे निपटने के लिए अब ईरान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर इस इलाके में उथल पुथल बढ़ती है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा